सिंह का को बड़ा क्रोध आया और ईंधन इकट्ठा करवाया है। जैसे ईंधन इकट्ठा करवाया और प्रहलाद को मारना चाहा, कयाधु वहीं पर आ गई। कयाधु ने कहा कि बहन ठहर जाइए, रुक जाइए, हमारी बात सुन लीजिए बहन, आखिर तुम्हारा भतीजा है, वैसे इस तरह से मत मारिए। और ये सोनम और मंजू, ये बहन जी हमारे गले में पुष्पों का हार डालकर के हमारा सम्मान करती हैं, स्वागत करती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, इनके हाथ यूं ही धर्म में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और भगवान ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, संसार में अपने नाम को उज्जवल करती रहे। जैसे ही देखा है तो कयाधु कहने लगी है कि बहन ठहर जाइए, मेरी बात सुनिए, आखिर ये भतीजा तुम्हारा है, छोटा है, इसे समझा लो, आखिर संभल जाएगा तुम्हारे समझाने से, मान जाएगा तुम्हारी बात, समझा लो बहन, आखिर मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, कुछ तो मानेगा ही। लेकिन वो सिंह का नहीं मानी है। ले लो भैया, टाइम लगा तो ले मत आइयो जल्दी। जैसी उन्होंने देखा है और सिंह का को बार बार समझाया है, कयाधु कहने लगी बहन, आखिर भतीजा तुम्हारा है और बेटा मेरा है, तुम्हारी बात मान जाएगा, समझा लो इसे। जवाब दिया है। आज प्रहलाद बोले हैं, माँ क्या समझा रही हो इनके लिए, ये तुम्हारी बात नहीं मानने वाली है और मैया तुम लौट जाओ, लौट जाओ। जवाब दिया है कि माँ तुम चली जाओ, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तो प्रहलाद एक बात समझाते हुए बोले हैं कि हे माँ, बोले हैं प्रहलाद कि माँ के मटर पे अधर चले जाती रे, मटर पे अधर चले जाती रे, लौट जाओ माँ। आप सोच रहे होंगे मटर पे अधर चले चाकी रे, जो घर में चाकी चलती वो चाकी की बात नहीं हो रही है, माया रूपी चाकी और मटर बताया है हमें और तुम्हारे लिए, किसी और को नहीं।
समझाया और कहा माँ तुम वापस चली जाओ, ये तुम्हारी बात नहीं मानने वाली है। तो जैसी प्रहलाद ने कहा है उसी समय कयाधु चली और एक बात कही, बहन मैं तो जा रही हूँ पर मेरी बात पर ध्यान रखना, मैं तो जा ही रही हूँ बहन पर एक बात समझा जाना। तो कयाधु ने कहा है कि निरवेरे जइयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। जवाब दिया कि निरवेरे जइयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। सासु जने बहु पीर हरे और नंद पंजीरी खाए, सो देख नहारी ने बेटा जाए और बांझ रही दूध पिलाए। निरवेरे जइयो नदी मेरे सैया जी के न्याय। और जवाब दिया है कि ससुर हमारे 80 बरस के और 12 सास कहाए, और जब तक जेठ बहे न पैदा लाई दिवर को ब्याह। निरवेरे जइयो नदी मेरे सैया जी के। इतना कहने के बाद वो कयाधु वहां से चली गई। और कयाधु जब चली आई है तो वो जो सिंहिका थी उसने इधर किट्टा करवाया, शीतला नाम का चीर ओढ़ा और प्रहलाद को लेकर के उसी में बैठ गई आग लगवाते। जैसी आग लगी है और आग लगी उसी समय जो पवन होते ना हवा ने वो शीतला नाम का चीर था वो सिंह का के तन से हटा दिया और प्रहलाद के तन से लिपटा दिया। जैसी लिपटा दिया तो प्रहलाद बच गए और सिंह का जल गई। जब सिंह का जल गई है तो एकदम इतनी भारी लपट उठी है कि ऊपर को पहुंच गई है। जब आकाश की तरफ ऊपर गई है तो देवता बड़े मगन होने लगे कि आज तो राक्षसी अत्याचार करने वाली खत्म हो गई। उन्होंने बड़े खुशी मनाई है और खुशी में आकर के देवताओं ने रंग गुलाल फूल मारना चालू कर दिया। फूलों की वर्षा की है, रंग गुलाल एक दूसरे के लगाया है, उड़ाया है, बड़ी धूमधाम से एक त्योहार की तरह मनाया। और कहा कि जल गई होलिका जैसी, उसी दिन से होली का त्योहार मनाने लगे। जैसे ही देवताओं ने फूलों को बरसाया, गुलाल को बरसाया, लगाया, इधर राक्षसों ने देखा एक तो हमारा इंसान खत्म हो गया और इन्हें खुशी चढ़ी है। भैया अगर तुम्हारे गांव में पार्टी चली जाए और एक तरफ कुछ अशुभ हो जाए, दूसरी पार्टी के डीजे बजाने लगे, तुम्हें बड़ी भारी गुस्सा आएगी कि ना आएगी? उसी तरह से राक्षसों को बड़ा क्रोध आया और राक्षस गुस्से में आकर के ईंट पत्थर कीचड़ गोबर जो कुछ मिला सब मारने लगे देवताओं के ऊपर, सब फेंकने लगे। तो उसी दिन से होली का त्योहार मनाने लगे हैं। कहते हैं ना कि जो देवता होते हैं वो रंग और गुलाल की होली खेलते हैं। जो देवता होते हैं वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं और जो राक्षस होते हैं वो पूरे गांव की नालियां साफ कर देते हैं। तो सभी से मेरा कहना है कि कोई राक्षस ना बने, कोई राक्षस ना बने, और बने तो सब देवी और देवता बने। मेरा तो यही कहना है। आप समझते होंगे कि राक्षस के का कोई 8 पैर होते? राक्षस कैसे थे? उनका कोई चेहरा पीछे था? नहीं। आज भी अगर देखा जाए तो राक्षस भी है और देवता भी है। जो भगवान को 8 दिन में, और समझ लो एक दिन भी भगवान को दे दिया, भगवान के नाम पर है, तो समझ लो वो देवता है। और एक भी दिन नहीं दिया, समझ लो वो राक्षस है। कोई चीज ना छोड़े खाने पीने के लिए। अरे अच्छे अच्छे भोजन बनाए हैं, अच्छी अच्छी सब चीज बनाई है खाने पीने के लिए, लेकिन नहीं सोचते हैं जो भगवान के नाम पर एक भी दिन नहीं छोड़ता वही आज राक्षस है। भैया होली का त्योहार मनाने लगे हैं
उसी दिन से। तो उसके बाद में जब सिंह का जल करके राख हो गई है, प्रहलाद बच गए और इधर हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि अब तो मेरा बेटा खत्म हो गया होगा। प्रहलाद उसी समय सामने आ गए और सामने आकर के कचहरी में बोले, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने देखा ये फिर कहां से जिंदा हो गया, कहां से लौट आया, तू फिर कहां से आ गया? जवाब दिया, पिताजी आपने भी सारे उपाय कर लिए, बुआ ने भी कर लिए, लेकिन मैं मरा ही नहीं तो मैं क्या करूं, कैसे मरूं? जब मेरी मौत ही नहीं लिखी है जल्दी किस्मत में तो मरूं तो मैं कैसे मरूं, कहां जाके मरूं? आपने तो बहुत सारे उपाय कर लिए। प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी